व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन दबा दे ताकि आप तक हमारे वीडियो पहुंचते रहें। नमस्कार दोस्तों, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे शनि महाराज की खाना नंबर 3 में। तो खाना नंबर 3 में जब शनि महाराज जी आते हैं तो क्या फल होते हैं लाल किताब 1941 के अकॉर्डिंगली, तो वो चर्चा हम इस वीडियो में ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों, हमेशा की तरह पंडित जी ने लिखा कीकर बेरी नगद रुपए की कमी के लिए, राशिफल जिसके लिए केतु का उपाय, मददगार जायदाद के लिए ग्रह फल का। तो दोस्तों, आपको पता है कि हमारा एक अलग से वीडियो बनता है जिसमें हम इन चीज़ों को, आशयों को या कारका सिग्निफिकेटर्स को डिकोड करने की कोशिश करते हैं और गहराई में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखना मत भूलिएगा वो वीडियो। और सीधा चलते हैं पंक्तियों पर। तो पंडित जी लिखते हैं शनि कुंडली घर तीसरे पाया, यानी कि अब शनि महाराज जी को थर्ड हाउस मिला है जहाँ पर वो विराजमान हुए हैं। पर बैठे नहीं चैन कर, यानी कि अब यहाँ पर जब शनि महाराज जी आते हैं तो वो ऐसे ही शनि महाराज जी अब चैन से नहीं बैठते। तो चैन से नहीं बैठने का मतलब क्यों क्यों नहीं वो चैन से बैठ रहे? क्योंकि ये किसी ना किसी प्रकार से ये घर मंगल से प्रभावित है और यहाँ पर शनि महाराज अनकंफर्टेबल फील करते हैं। दूसरी बात, ये घर जो है वो शॉर्ट ट्रिप्स को भी दर्शाता है और भाई बंधुओं को, जो आपके फ्रेंड सर्कल है, सोशल सर्कल है, उसको भी दर्शाता है कुछ हद तक। और शनि एक ऐसा प्लैनेट है जो जो एकदम से किसी के सामने नहीं आता, यानी कि शनि ग्रह जो है उसकी नेचर है जैसे एक सांप बिल में चिपकर रहना ज़रा पसंद करता है राधा धन की बाहर आना। उसी प्रकार शनि एक ऐसा प्लैनेट है जो छिपकर रहना पसंद करता है, अंधेरे का कारक भी है। वो अपने आप को शो ऑफ नहीं करना चाहता और ये पराक्रम का घर है, यहाँ पर शो ऑफ करना पड़ता है, अपनी शक्तियों को दिखाना पड़ता है। शनि अपनी शक्तियाँ अपने काम के ज़रिए दिखाता है, ना कि फरमान के ज़रिए दिखाता है, ना अरमान के ज़रिए दिखाता है। शनि अपनी जो शक्ति दिखाएगा हमेशा ही अपने काम के थ्रू, कि हाँ मैंने ये काम किया है, मैंने ये टारगेट अकम्प्लिश किया है। उसे बेवजह अपना दिखाने का कि मेरे पास इतनी शक्तियाँ हैं, ये मेरी पावर्स हैं, उसको शौक नहीं है। थर्ड हाउस जो है वो शो ऑफ का भी है, क्योंकि आप जब भाइयों के साथ, आप कुछ लोग पसंद करते हैं, मैंने देखा है, वो अकेला बाहर नहीं जाएंगे, उनके साथ उनके भाई बंधु दोस्त होने चाहिए, तभी वो घूमने जाएंगे या कहीं पर जाएंगे। थर्ड हाउस भाई बंधुओं का साथ, आपकी बाजुएं, यानी कि यहाँ पर शनि महाराज अब अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। यहाँ पर किसी न किसी प्रकार से एक बेचैनी उनको है। जहर छोड़ी फूंक छोड़ी, छोड़ता है मालो जर। अब देखिए, ये तो पराक्रम का स्थान है। थर्ड हाउस जो है एक्चुअली पराक्रम का स्थान है। यहाँ पर तो लड़ाई झगड़ा होना चाहिए, यानी कि जो भी प्लेनेट आए वो उग्र होना चाहिए, क्योंकि ये एक जंगे मैदान है, पराक्रम का घर है, जंग का, लड़ाई का घर है। या पर यहाँ पर आकर शनि को जिसको सांप बोला है, तो उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं पंडित जी कि जहर छोड़ी फूंक छोड़ी, जैसे सांप की फुंकार होती है जिससे वो डराता है। छोड़ता मालो जर। आपने देखा होगा दोस्तों कि सांप जो होता है, कहते हैं ना कि कहावतें हैं, कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, क्योंकि मैं एक साइंस स्टूडेंट भी हूँ। तो कहते हैं कि सांप जो होता है खजाने पर, किसी भी खजाने पर सांप बैठा होता है। पुराने आप फिल्में भी देखी होंगी आपने। माल पर जर, जो मैंने आपको हमेशा बताई, जर जो है वो रिस्पेक्ट भी है और जर एक धन भी है। वो धन जो बुजुर्गों के थ्रू मिलता है, रिस्पेक्ट के थ्रू मिलता है, या पुरानी कमाई की हुई, फ्रेश कमाई नहीं, पुरानी कमाई की हुई। तो छोड़ता मालो जर। अब इसको ये चीज़ें छोड़ने की ज़रूरत क्या पड़ी है? शनि महाराज जी जब खाना नंबर 3 में आए हैं तो इन्होंने जहर क्यों छोड़ी है, यहाँ पर फूंक क्यों छोड़ी है अपनी, और मालो जर भी क्यों छोड़ दिया है? क्योंकि दोस्तों, पहली बात तो शनि महाराज जी जो है वो यहाँ पर खाना नंबर 3 में ऑलरेडी अनकंफर्टेबल है।
दूसरी बात, ये जो घर, खुद जो घर है, ये लॉसेस का घर है, माया के जाने का घर है, चंद्र के जाने का घर है। और यहाँ पर तो दोस्तों बात कर रहे थे, तो यहाँ पर जो शनि महाराज है, अगर हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में पढ़ा तो शनि महाराज, पंडित जी ने कहा कि मंगल और बुध बनकर एक मसनूई शनि, मिलकर एक मसनूई शनि का निर्माण करते हैं जो केतु स्वभाव होता है, या नेगेटिव शनि का निर्माण करते हैं जो डिटैचमेंट का कारक है। केतु हमेशा ही डिटैचमेंट का कारक है और राहु अटैचमेंट का कारक है। तो किसी भी चीज़ से जब हम सेपरेट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, वो केतु के थ्रू रिप्रेजेंट होता है। दुख भी केतु के थ्रू रिप्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर बैठे शनि महाराज ये चीज़ें छोड़ देते हैं। हो सकता है अगर रियल लाइफ में देखा जाए तो ऐसे जातक जो होते हैं वो लड़ाई झगड़ा करने में ज़्यादा उनको वो अवॉइड ही करते हैं। क्या यार किसी के साथ लड़ झगड़ के कोई चीज़ लेनी। कई बार, अब मालो ज़र की बात है, तो कई बार ऐसे जातकों का मोस्टली भाइयों के साथ झगड़ा हो जाता है जिसमें वो बोल देते हैं कि चल यार छोड़, क्या प्रॉपर्टी लेनी, पेरेंटल प्रॉपर्टी क्या लेनी। और कई बार तो उनके खुद के भाई ही ऐसा करते हैं कि उनके साथ टांग अड़ाते हैं उनकी जायदाद के चक्कर में, या वैसे या उनकी शादी नहीं होने देते। काफ़ी सारे वो जो प्रैक्टिकल्स हैं वो दूसरे वीडियो में शेयर करेंगे। तो कहने का भावार्थ यहाँ पर यह है कि यहाँ पर शनि महाराज जी एक ऐसे सांप है जो अनकंफर्टेबल है और परेशान है। तो ऐसा जातक लाइफ में अनकंफर्टेबल रहता है, बेचैन रहता है, परेशान रहता है, स्ट्रेस में रहता है। और जहाँ पर सांप जो खजाने की रक्षा करता है या खजाने के ऊपर बैठता है, अब उसने वो खजाने को भी छोड़ दिया है। यानी कि ऐसे जातक के पास नकद पैसे की कमी ही रहती है, उसको कमी ही महसूस होती है। आगे पंडित जी कहते हैं जो ना वाकिफ इसके होंगे उनसे वो बचता रहे। दोस्तों वाकिफ का मतलब यहाँ पर है कि जो करीब आकर इसको सारा देख जाएंगे कि इसमें गुण और अवगुण क्या है। एक तो होता है कि जैसे नॉर्मल हम किसी से मिलते हैं पर एक क्लोज रिलेशन होते हैं। जैसे हम क्लास में जो बच्चे जाते हैं तो सभी से मिलते हैं, पर जो उनके फ्रेंड्स होंगे जो उनके बारे में सब कुछ जानते होंगे वो 2 3 4 ही होंगे खास। बाकी वो सभी से मिलते हैं जुलते हैं। ये नहीं कि वाकिफ़ का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी से मिलो ही ना, जो स्ट्रेंजर्स हों ना। वाकिफ़ का मतलब कि यहाँ पर ये बात समझाई है पंडित जी ने कि इनसे मुलाकात करते हों, कामकाज से वैसे आते हैं, पर इनके बारे में अंदरूनी क्लोजनेस ना हो। तो जो ना वाकिफ़ इसके होंगे, कि जो बंदे इसको इतने करीब से नहीं जानते होंगे, इसके वाकिफ़ ना होंगे, उनसे वो बचता रहे। तो ऐसा जातक उनसे हमेशा ही बचता रहेगा, यानी कि ऐसे जातक को उनसे लाभ होता रहेगा जब तक। कहने का भाव ये, अर्थ ये है कि ऐसा जातक कभी भी अपने राज दूसरों को ना बताए, अपने सीक्रेट्स अपने भाई बंधुओं दोस्तों को साथ ना शेयर करे। अगर ये अपने सीक्रेट्स, अपने राज अपने दोस्तों को, भाई बंधुओं को बताता रहेगा तो वो इसे तबाह करते रहेंगे। जब तक इसके राज, इसके सीक्रेट्स उनको मालूम नहीं होंगे, इसके, क्योंकि खाना नंबर 3 में शनि के गुण भी हैं और अवगुण भी हैं, जब तक इसके अवगुण उनको मालूम नहीं होंगे इसकी जय जयकार होगी, और जैसे ही इसके अवगुण उनको मालूम हो जाएंगे वैसे ही इसको इंसल्ट होगी, इसकी बेइज्जती होगी, या इसको बुरा माना जाएगा। आगे पंडित जी लिखते हैं खून उसका भाई बंदे, सब खराबी दे उसे। खून उसका, दोस्तों खून के रिश्तेदार यानी कि भाई बंधु, और उसका अपना खून भी। यहाँ पर इसको पुत्र भी मान सकते हैं, यहाँ पर उसको ब्लड भी मान सकते हैं। सब खराबी दे उसे, यानी कि ऐसे जातक को हो सकता है कि भाई बंधु कष्ट देते हों, तंग करते हों, परेशान करते हों, या ऐसे जातक को ब्लड के साथ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। प्रैक्टिकली मैंने देखा गया है कि शनि खाना नंबर 3 में हो तो ऐसे जातक के जो भाई बंधु होते हैं उनको ब्लड के साथ रिलेटेड उनको भी प्रॉब्लम होती है या रहती है। तो किसी न किसी प्रकार से यहाँ पर बैठे शनि महाराज कष्ट तो देते ही हैं, चाहे इसके भाई बंधुओं को ब्लड की कोई प्रॉब्लम आ जाए, चाहे इसको आ जाए,
या ये इसके भाई बंधु वैसे इसको तंग करते रहे, खराब करते रहे। गौना दौलत उसने रखी, बढ़ती जाए जायदाद, जितना जितना वो उजाड़े, होगा वो हरदम आबाद। तो दोस्तों यहाँ पर इन पंक्तियों का जो भावार्थ है कि ऐसा जातक अगर कैश रखेगा, यानी कि चंद्रमा कैश मनी, पर ये घर चंद्रमा के जाने का है और शनि और चंद्र का कुछ खास अच्छा रिलेशन नहीं होता, और वैसे भी यहाँ पर एक नीच शनि का निर्माण होता है जो कि केतु स्वभाव का है। तो यहाँ पर अगर तो ऐसा जातक अपने पास कैश रखेगा तो उसको प्रॉब्लम आएगी, पर अगर ऐसा जातक कैश नहीं रखेगा, कैश के पीछे नकद पैसे के, क्योंकि संपत्ति जो होती है दो प्रकार की होती है, चल संपत्ति और अचल संपत्ति। तो चल संपत्ति अगर ज़्यादा रखेगा तो प्रॉब्लम आएगी, अगर नहीं रखेगा तो जो अचल संपत्ति है जिसको जायदाद भी कहते हैं वो बढ़ती ही जाएगी। और दोस्तों वैसे भी अगर देखें तो शनि को अगर मंगल के साथ मिलाया जाए तो एक राहु का निर्माण होता है, और वैसे भी यहाँ पर राहु की एनर्जी उच्च के राहु की एनर्जी है। तो यानी कि अगर ऐसा जातक ठीक रहे, कैश अपने पास ज़्यादा ना रखे, तो अचल संपत्ति जायदाद किसी की क्या होती जो उसने ज़िंदगी में बनाया है, क्योंकि तीसरा घर पराक्रम का घर है कि कहाँ पर आपने झंडा गाड़ दिया है, कि जो आपकी मलकियत है जिसके आप मालिक हो। तो एक प्रकार से जायदाद बहुत होती है अगर शनि महाराज यहाँ पर ठीक स्थिति में बैठ जाए तो। प्रैक्टिकली दोस्तों पर मैंने जो देखा है कि ऐसे जातक जब भी घर बनाने लगते हैं तो कोई ना कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई दवाइयाँ चल ही पड़ती हैं। आगे पंडित जी कहते हैं जितना जितना वो उजाड़े, होगा वो हरदम आबाद। तो जितना जितना वो उजाड़े, यानी कि ऐसे जातक को कंजूस नहीं होना चाहिए। शनि जो है ये माया के जाने का घर है, अगर यहां पर चंद्र को रोकेगा, यानी कि शनि क्या है, शनि एक पत्थर है, तो एक नाली में अगर पत्थर या एक दरिया में अगर पत्थर हम फेंक दें तो वो पानी के बहाव को रोक ले, जैसे डैम पानी के बहाव को रोकते हैं, पानी को रोक लेते हैं। और कई बार पीछे से पानी ज़्यादा आ जाए तो डैम वो खोलने पड़े हमने उनके दरवाजे, तो क्या उसके सारे नेगेटिव इफेक्ट गांव के गांव बह जाते हैं। तो यानी कि अगर ये जातक जो खर्चा हो रहा है चलो होने दे, कंजूस ना हो, तो ऐसा जातक हमेशा ही आबाद रहेगा। पर प्रैक्टिकली मैंने देखा है कि शनि 3 वाले कंजूसी करते ही करते, ऐसे जातक कंजूस होते ही होते हैं, खासकर जब कैश कहीं पैसे देने हों तो उसमें से इनका दिल जो है वो कम हो जाता है, दिल धड़कने लगता है यार पैसे हाथ से जा रहे हैं। तो ऐसे जातकों को खुला खर्चा करना चाहिए, जहाँ जो जितना खर्चना है उतना खर्च ना करना। उजाड़ का मतलब ये नहीं कि सारा कुछ उजाड़ दें, यानी कि यहाँ पर ये चीज़ बनती है कि जितना खर्चा, अगर कई बार शनि 3 वाला कि यार घर में ये चीज़ चाहिए, तो जैसे शूज़ ख़राब है, मान लें कि शूज़ ख़राब है, तो ऐसे ज़्यादा कहें चलो अब जब तक चलते हैं चला लें, तो नहीं। अगर ठीक है कोई चीज़ ख़राब है, शूज़ चाहिए नहीं चाहिए, तो ऐसी सोच ऐसे जातकों को रखनी चाहिए, जो जहाँ पर जेन्युइन खर्चा हो रहा है होगा, नहीं तो किसी और प्रकार से वो पैसे निकल जाएंगे, क्योंकि चंद्र और शनि की यहाँ पर एक टक्कर हो रही। चंद्रमा के जाने का घर है, माया के जाने का घर है, शनि महाराज वहाँ विराजमान है। आगे पंडित जी ने बात खोल ही दी। पंडित जी कहते हैं शनि हो तीजे, चंद्र 10वें, घर हो बैठे वहाँ कभी, उर्ग रेखा डाकू होवे, कुएं हो मंदे सभी। तो पंडित जी ने यहाँ पर चंद्र को ले ही आए साक्षात रूप में। पंडित जी ने कहा कि शनि अगर खाना नंबर 3 में हो और खाना नंबर 10 में, यानी कि जो कि शनि का मेन घर है, वहाँ पर चंद्रमा विराजमान हो जाए, वहाँ पर चंद्रमा को अच्छा नहीं माना गया। और वैसे भी कहा गया चंद्र 10 में ऐसा जातक मोस्टली जो अभी लोग होते हैं, जो जितने भी ड्रगी लोग होते हैं, नेगेटिव करने उनके साथ यारी दोस्ती होती है। तो अगर चंद्रमा खाना नंबर 10 में हो और शनि 3 में हो, तो ऐसी कंडीशन में उर्ग रेखा डाकू होवे। उर्ग रेखा दोस्तों ये अगर हम पहली किताबें 2 पढ़ेंगे, लाल किताब के अरमान और फरमान दोनों को मिला के, तो उसमें डायग्राम में सारी ये रेखाएं बताई हुई हैं।
तो एक एक प्रकार की रेखा होती है जो हाथ में होती है। तो उर्ग रेखा डाकू होए, कुएं हो मंदे सभी। तो आजकल के युग में डाकू तो मतलब है नहीं, खत्म हो चुके हैं, पर कहने का भावार्थ पंडित जी ने ये समझाने की कोशिश की है कि ऐसा जातक लूट खसूट करने वाला होता है। कंजूस तो पहले से ही होता है, और लूट खसूट करने वाला, ओवर स्मार्ट स्कैम करने वाला। जैसे कि अगर वो ये कहे कि मैं आपके ये उपाय करवा दूंगा, जैसे ज्योतिषी कहीं कहते हैं कि आप 50,000 लगेगा, आपका ये उपाय हो जाएगा, वो उपाय हो जाएगा। 500 रुपये दे के किसी पंडित से उपाय करवा दिया, चलो जी, बाकी के पैसे जेब में। तो ऐसे स्कैम करने वाला, ऐसी चीज़ें करने वाला, इधर का सामान उधर करने वाला, डाकू क्या करते, वही करते, इधर का सामान इधर से लूट लिया, उधर से लूट लिया। कुएं हो मंदे सभी। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर कुएं क्या होता है दोस्तों, कुएं के वाटर सोर्सेज जो आपके घर में ही हो, वाटर को हमेशा कैश के साथ भी मिलाया गया है। तो यानी कि अगर ऐसे कंडीशन होगी तो ऐसे जातक का जो कैश होगा वो भी इसके अच्छे कामों में नहीं आएगा, या वो भी इसके लिए अच्छा नहीं होगा। या ऐसा जातक अगर घर में कुआं खुदवा ले या बोरिंग करवा ले या कैश ज़्यादा रखने लग पड़े घर में, तो उसके लिए किसी न किसी तरह से हानिकारक ही होगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक साथ साथ में आपको प्रैक्टिकल बातें बता देता हूँ कि आजकल पॉसिबल है जितना हो सके ऐसा जातक EFT पेमेंट करे। EFT पेमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, यानी कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मास्टर वीज़ा जो भी है, अमेरिकन एक्सप्रेस जो भी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करे तो ज़रा अच्छी बात है। जहाँ पर भी उसने देना है वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यूज़ करे, यानी कि कार्ड मनी, जो कैशलेस मनी जिसको बोलते हैं। इंडिया अभी तक पूरी कैशलेस कंट्री नहीं बना, पर फिर भी ये सभी लोगों के पास होते हैं, मास्टर वीज़ा कार्ड होते हैं। तो अगर हो सके तो कोई बड़ी चीज़ लेनी है या कुछ करना है तो उनको यूज़ करें। कैश अपने पास जितना कम रखना हो रखे, बैंक में जमा करा दे वो अलग बात है, तो घर पे कैश ज़्यादा ना रखे। वैसे ही इस बंदे के पास, बेचारे के पास इतना कैश नहीं होता, कैश की तंगी इसको आती ही रहती है। आगे पंडित जी कहते हैं, जहर जो सांपों में थी अपने लिए ही जहर हो, भय जो लोगों के लिए था अपना ही वो कहर हो। दोस्तों तो यहाँ पर पंडित जी ने कहा है अगर ऐसा जातक जो है वो डाकू हो जाएगा, यानी कि दूसरों को लूटने वाला हो जाएगा, गलत तरीके से पैसा कमाने वाला हो जाएगा, पैसे का लालची हो जाएगा, तो उस केस में जो जहर होगा इसके अपने लिए ही खतरनाक हो जाएगा। जो सांप में जहर दूसरों के लिए होता है, पर यहाँ पर ऐसा जहर, जहाँ पर सांप ने जहर छोड़ दिया था, पर वही ऐसा जातक जो है वो उस अपने लिए वो जहर इसके लिए ही हानिकारक हो जाएगा। दोस्तों देखा गया है अगर शनि 3 में हो तो ऐसे जातक को जलन जेलसी नहीं करनी चाहिए। ऐसा देखा गया है कई बार ऐसे जातक जो होते हैं ना वो बड़े ईर्ष्यालु, जेलसी, जलन करने वाले होते हैं अपने भाई बंधुओं से, दोस्तों से। तो उस केस में कई बार ये अपना नुकसान करवा के बैठ जाते हैं। जैसे कि उन्होंने देखा कि यार दोस्त ने तो फला गाड़ी ले ली है, उसने तो BMW 320i 340i ले ली है, तो ये भी निकलवा लेते हैं, बाद में किस्तें दी नहीं जाती, नीलामी हो जाती है। तो कभी भी ऐसे जातकों ने ये काम नहीं करने। या उसने तो, मैंने सुना उसने दूसरा भी फ्लैट ले लिया है मेरे दोस्त ने, तो ये भी एक और फ्लैट ले लेंगे, तो उस केसेस में इनको प्रॉब्लम आ जाती है। जो वो जलन और जेलसी का जहर है वो इनकी ज़िंदगी में जहर घोल देता है और इनको परेशानियां आ जाती हैं, ये तंग हो जाते हैं, फटे हाल हो जाते हैं। आगे पंडित जी कहते हैं भय जो लोगों के लिए था। तो दोस्तों यहाँ पर ना, जैसे कि ये अपने राज मैंने बताया ऊपर कि दूसरों को ना बताए, दूसरों से दूरी रखता है ऐसा लोग। तो जहाँ पर इसको भय था कि लोगों से ज़्यादा मिलता नहीं, गिलता नहीं, वही अब वही डर जो है इसके लिए कहर हो जाता है। यानी कि ऐसा जातक जो क्या होता है कि डरपोक हो जाता है। अब ऐसा जातक जो है वो अच्छे फैसले नहीं ले पाता, पराक्रम का स्थान है। ऐसा जातक उल्टे सीधे फैसले लेकर अपना जो नुकसान करवा लेता है और वही इसकी ज़िंदगी पर एक कहर बनकर टूटता है। दोस्तों आगे ब्रीफ समरी में पंडित जी कहते हैं बनाई, यानी कि नज़र के मरीजों का हातिम नायाब हकीम होगा। दोस्तों यहाँ पर शनि का मालिक, नज़र का मालिक जो है वो शनि है। अब शनि महाराज जी बुध और मंगल के घर में है। दोस्तों बुध है शीशा और मंगल है उस शीशे की पावर।
कोई लेंस होता है, जैसे एनको का लेंस होता है, आपने देखा होगा उसकी पावर होती है कि 2.5 है, 3 है, 4 है, 1.5 है, 0 तो होगा नहीं, जो आँखों का होगा वो होगा 0.25, 0.75, 1.5। तो जो उनकी पावर होती है शीशे की, वो मंगल है और शीशा बुध है। और नीच शनि, वैसे ही मैंने देखा है प्रैक्टिकली ऐसे जातकों की नज़र खुद की ही कमज़ोर होती है, उनको ऐनकें जो है जल्दी लग जाती हैं। प्रैक्टिकल बात करूँगा, ऐसे जातकों के घर में कोई ना कोई आँखों का सर्जन, आँखों की दवाई का काम करने वाला, या आँखों की दवाई पड़ी रहेगी, या इंजीनियर, ऐसे जातकों के घर में कोई ना कोई होगा, या उनके नेबर में पास में कोई ये चीज़ होगी, कोई एनको की दुकान होगी, कोई डॉक्टर रहता होगा, कुछ इस प्रकार से क्लोज रिलेशन तो ग्रह अपनी निशानी तो छोड़ते ही छोड़ते हैं। तो अगर पंडित जी ने कहा है कि ऐसा जातक नज़र की जो एनकों का काम करे या दवाई का काम करे तो बहुत लाभदायक होगा ऐसे जातक के लिए। तो ये एक बताया है कि अगर ये सारी स्थिति अच्छी हो तो ऐसे जातक के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो आगे पंडित जी ने कहा कि नकद माया के लिए जो है वो अलावा बाकी हर तरह से शनिश्चर का उत्तम असर होगा। यानी कि यहाँ पर बैठे शनि महाराज किसी न किसी तरह से जो कैश को खराब करते ही रहेंगे, ये कैश जोड़ नहीं पाएगा। तो ऐसा जातक जो है वो कैश जोड़ नहीं पाएगा, जैसा कैश आएगा वैसे ही निकल जाएगा। तो घर में केतु कुत्ता नकद दौलत के लिए मुबारक होगा। तो अगर इसको कैश की प्रॉब्लम आ रही हो, यानी कि जो कैश ना जुड़ रहा हो, ना बचा पा रहा हो, कैश जमा ना हो रहा हो, तो उसके लिए जो कुत्ते की सेवा, केतु की सेवा ऐसे जातक के लिए बहुत अच्छी होती है। खासकर ऐसा जातक अगर आवारा कुत्तों की सेवा करें तो बहुत ही उत्तम फल होते हैं। पंडित जी ने कहा लेकिन घर में पानी चंद्र मिले खुद अपनी मौत होवे, यानी कि ऐसे जातक को ज़्यादा घर में पानी एक्यूमुलेट नहीं करना चाहिए, सबमर्सिबल कुएँ नहीं लगवाने चाहिए, जो कि आजकल कोई लगवाता ही नहीं। दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ है कि खाना नंबर 3 में शनि हो तो एक प्रिवेंशन दे रहा हूँ, प्रिकॉशन दे रहा हूँ, उपाय बता रहा हूँ। ऐसे जातक को अपनी टॉयलेट का, जो बाथरूम टॉयलेट हो, उनके दरवाजे हमेशा ही बंद रखने चाहिए। कोशिश करें कि वो हमेशा बंद हों। और कोई भी टॉयलेट जो है, देखा गया है कई बार ऐसे जातक की टॉयलेट ना लीक करती होती, वहाँ से टॉयलेट से पानी, टूटी नहीं, टॉयलेट की बात कर रहा हूँ, वो लीक करती होती है, वो चीज़ ठीक करवाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आगे बढ़ के लिखते हैं, चोर डाकू भी बने तो भी दौलत के लिए मुफलिस बेहुनर और मंदहाल होवे। तो अगर ऐसा जातक नेगेटिव तरीके से भी दौलत कमाने की कोशिश करे तो भी वो नहीं कमा पाएगा, नहीं जोड़ पाएगा। तो उसके लिए सबसे बढ़िया है केतु का उपाय करना। आगे लिखा गया है, शनि नंबर 9 को 3 से दुश्मन ग्रह दे। दोस्तों शनि तो खाना नंबर 3 की बात हो रही है। अब ये पता नहीं पंडित जी ने मिस प्रिंटिंग है, क्योंकि मेरे पास जो है वो ये जो है ये उनकी किताब है योगराज प्रभाकर जी की। शनि 9 को खाना नंबर 3 से दुश्मन ग्रह देखता हो तो हो सकता है शनि 3 को खाना नंबर 9 से दुश्मन ग्रह देखता हो और उधर मकान अंधेरे की पिछली दीवार तोड़कर रोशनी हो जावे। दोस्तों जो अंधेरा मकान होता है या अंधेरा कमरा होता है वो शनि का होता है। तो खुलने से पहले साल पिछली तरफ से मकान के नए निकले दरवाजे या ताकी की तरफ से तीसरा मकान बर्बाद और तबाह होगा। तो खाना नंबर 3 की बात ये हो रही है, या मिस प्रिंटिंग है, आई एम नॉट वेरी श्योर टू बी ऑनेस्ट। तो जो चीज़ में मैं श्योर नहीं उस चीज़ पे मैं बात नहीं करना चाहूँगा। आगे पंडित जी ने कहा, फिर तीसरे साल नए दरवाजे निकालने वाला घर बेआबाद होगा। ऐसा शख्स को बगैर तख्तों के सिर्फ खाली चौगाठ घर में खासकर छत पर रखना स्त्री व लक्ष्मी के लिए मंदभाग होगा। दोस्तों आजकल तो वैसे कोई रखता नहीं, पुराने ज़माने में चौगाठ जो होती थी वो छत पर लोग जब घर बनवाते थे तो रख देते थे। तो अगर है तो ऐसे जातक को नहीं रखनी चाहिए, रिमूव कर देनी चाहिए। दोस्तों मेन जो चीज़ देखी है यहाँ पर, ऐसे जातक को ना शनि 3 वाले को ये आदत होती है कि ऐसा जातक बार बार जो है घर वो उसमें मॉडिफिकेशन करवाता रहेगा, रिपेयर करवाता रहेगा, कुछ नया लगवाता रहेगा, कंस्ट्रक्शन दोबारा करवाता रहेगा, कुछ और करवाता रहेगा। तो अगर ऐसे जातक के जो है घर में ये चीज़ें हो रही हैं तो वो भी ऐसे जातक के लिए जो है वो ठीक नहीं है। और अगर ऐसे जातक ने, जो पंडित जी ने कहा जनूबी दरवाज़ा, यानी कि साउथ साइड का, जनूब क्या होता है, साउथ साइड,
ऐसे जातक के घर का साउथ साइड का दरवाज़ा है तो वो भी ऐसे जातक के लिए शुभ फल नहीं देगा। और अगर ऐसे जातक के दरवाजे के बाहर ईंट पत्थर पड़े हैं, पत्थर खासकर, तो वो भी ऐसे जातक के लिए शुभ फल नहीं देंगे। तो ये प्रिकॉशन है दोस्तों शनि खाना नंबर 3 की, जो लाल किताब 1941 में पंडित जी ने लिखा, उसकी चर्चा हमने की। तो धन्यवाद दोस्तों। कर भला हो भला अंत भले का भला। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।